हाँ आरव, वो मेरी फैमिली फ्रेंड है, हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। समीरा के बारे में आरव को बताने के बाद अविनाश नव्या की ओर देख रहा था। वो जानना चाहता था कि नव्या के दिमाग में क्या चल रहा था। नव्या सब कुछ सुन रही थी, लेकिन अपने इमोशंस अविनाश से छिपाने के लिए वो एक टक कार से बाहर देखे जा रही थी। वो समझ गई थी कि भले ही अविनाश समीरा को सिर्फ दोस्त समझता हो, लेकिन समीरा के मन में अविनाश के लिए दोस्ती से ज्यादा कुछ था। और जब वो समीरा जैसी रिच और क्लासी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ सकता था, तो उसने नव्या के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज क्यों की? ये सोच सोचकर नव्या का सिर भारी हो गया था। नव्या की चुप्पी देखकर आरव भी समझ गया था कि उन आंटी की वजह से कुछ तो गड़बड़ हुई है। घर पहुंचते ही नव्या ने कहा, थैंक यू अविनाश फॉर दिस ड्रेस। मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे रेस्ट करना है। इतना कहकर वो अपने रूम में जाने लगी। अविनाश को उसका एटीट्यूड बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो अभी के अभी नव्या से बात करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, नव्या अपने रूम में चली गई। गुस्से में अविनाश भी अपने स्टडी रूम में चला गया। उधर नव्या नहाकर अपने बेड पर आ गई थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी समीरा और अविनाश घूम रहे थे। उसे लग रहा था कि वो उन दोनों के बीच आ गई है। उसने सोच लिया था कि अब वो खुद को अविनाश से दूर ही रखेगी। उधर सिद्धांत बड़ी एक्साइटमेंट से समीरा से मिलने एक कॉफी शॉप पर पहुंच गया। सिद्धांत ने अंदर आकर देखा कि समीरा पहले से ही बैठी उसका इंतजार कर रही थी। लाइट येलो ड्रेस में समीरा बेहद खूबसूरत लग रही थी। सिद्धांत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो समीरा को पहली बार देख रहा हो। समीरा, हे सिद्धांत, कहकर समीरा ने सिद्धांत को फ्रेंडली हग किया। अविनाश, सिद्धांत और समीरा तीनों साथ में स्कूल जाया करते थे। इतने सालों बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलना सिद्धांत और समीरा दोनों के लिए बहुत खास था। क्या बात है यार, मैं तो तुम्हें देखकर पहचान ही नहीं पाया। यू आर लुकिंग फैबुलस, सो प्रिटी। आई मीन, लुक एट योरसेल्फ। सिद्धांत ने एक ही सांस में समीरा की इतनी तारीफ कर दी थी। एक्सक्यूज मी, आई वॉज ऑलवेज प्रिटी, समीरा ने बड़े एटीट्यूड में कहा, जिसके बाद वो और सिद्धांत दोनों हंसने लगे। वैसे तुम सच कह रहे हो, हम मिल ही इतने सालों बाद रहे हैं। इतने सालों में कितना कुछ बदल गया है ना। मुझे तो कुछ भी नहीं पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, समीरा ने कहा, जिस पर सिद्धांत सिर्फ सिर हिला रहा था। तभी अचानक समीरा ने कहा, अब देखो ना, आज ही मैं कोइंसिडेंटली अविनाश से मिली तो मैंने देखा कि उसके साथ एक लड़की और बच्चा है। आई मीन दैट चाइल्ड मस्ट बी 5 or 6 years old। कोई रिलेटिव है वो अविनाश की, पर मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। उस लड़की का नाम नव्या है। नव्या का नाम सुनकर सिद्धांत, जो पानी पी रहा था, वो उसके गले में ही अटक गया। उसका रिएक्शन देखकर समीरा को कुछ अटपटा सा लगा। तुम जानते हो उसे? समीरा ने पूछा। जिस तरह से उसने सीधा सवाल किया, सिद्धांत समझ गया था कि उसे वहां क्यों बुलाया गया था। वो वहां सिद्धांत से मिलने कम और अविनाश के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने ज्यादा आई थी। हर बार तुम सिर्फ अविनाश के बारे में ही जानना चाहती हो, पिछली बार कॉल पर भी। सिद्धांत ने मन में सोचा और धीरे से पानी का ग्लास टेबल पर रख दिया। वो चाहकर भी अपनी डिसअपॉइंटमेंट को छुपा नहीं पा रहा था। बोलो सिद्धांत, आई एम आस्किंग यू समथिंग, समीरा ने फिर एक बार पूछा। नव्या? हाँ, ऑफ कोर्स, आई नो हर, सिद्धांत ने जवाब दिया। रियली? क्या रिश्ता है उसका अविनाश के साथ? समीरा ने हड़बड़ाकर पूछा। ये सुनकर सिद्धांत हंसने लगा। उसे पता था कि समीरा का अगला सवाल यही होने वाला है। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं, तो तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा। सिद्धांत, कम ऑन, जस्ट टेल मी, क्या बात है? समीरा ने पूछा। उसका पेशेंस अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। पहले प्रॉमिस, सिद्धांत ने कहा। हाँ बाबा, प्रॉमिस, नाउ टेल मी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।